तो मतदान प्रतिशत में उत्तराखंड का स्थान 12वां रहा है। लक्षद्वीप में सर्वाधिक 84.96% मतदान हुआ। उत्तराखंड में करीब 58% मतदान हुआ। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग हुई थी। खबर आगरा से आ रही है, जहां बीजेपी प्रत्याशी से गले मिलते बीएसपी प्रत्याशी रामवीर उपाध्याय की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बीएसपी प्रत्याशी के गले मिलते फोटो से आगरा बीएसपी में हड़कंप मच गया है। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि रामवीर उपाध्याय और उनकी पत्नी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये तस्वीरें सामने आने के बाद ऐसी खबरों को बल मिल रहा है। और अब बात करेंगे अमित शाह के काशी दौरे की। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान शाह पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों पर जीत का फॉर्मूला तय करेंगे और पार्टी के जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाएंगे। साथ ही अमित शाह पीएम के नामांकन और रोड शो की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आजमगढ़ से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से पूरे देश की नजरें पूर्वांचल पर टिकी हुई हैं। बीजेपी भाजपा के सामने जहां पुरानी सीटों को बरकरार रखने की चुनौती है, तो विपक्षी जो है सपा बसपा गठबंधन ने भी पूरा जोर लगा दिया है। ऐसे में अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का फॉर्मूला जरूर देंगे। नीतीश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीतीश, अगर अमित शाह आ रहे हैं तो हमें कहें कि हर एक चीज हर स्टेप पे बहुत ग्रैंड होगी। किस तरह की प्रिपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है? क्या कुछ और स्ट्रैटेजिकली स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? जीनत, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे अमित शाह का जो दौरा है, इसमें 25 जिलों के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, जो जिले के पदाधिकारी हैं। और इनका ये बुलाना निश्चित तौर पे ये संकेत है कि आने वाले चुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से पुख्ता हों और तैयारियों में कमी कसर कोई नहीं रह जाए। इसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से बैठक होगी, मंथन होगा। यूपी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सहित अन्य लोग भी यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे अभी पहले चरण का मतदान खत्म हुआ है और आज अमित शाह बनारस में होंगे, 2 दिवसीय दौरे पर होंगे और देर रात तक ये जो मंथन है, ये जो बैठकें हैं वो जारी रहेंगी, ऐसी सूचना है। तो खास ये है कि जो आजमगढ़ की जो सीट है, आजमगढ़ की सीट पर जो गठबंधन से अखिलेश यादव दावेदारी कर रहे हैं और इनके पार्टी से बीजेपी से निरहुआ जो कि भोजपुरी फिल्म स्टार है वो दावेदारी कर रहे हैं, तो इनको मजबूत बनाना और इसके साथ ही स्वयं बनारस से प्रधानमंत्री यहाँ से लड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का नामांकन भी होने वाला है। अभी 25 से 30 अप्रैल के बीच में 26 अप्रैल अभी सूचनाएं हैं कि उस दिन होने वाले। अब ये डेट अभी डिसाइड नहीं है, इसकी सूचना अभी नहीं आई है, लेकिन इसकी जो तैयारी है, नामांकन में कोई कमी कसर जो है वो पूरी कर ली जाए और नामांकन को भव्य बनाने की, पिछली बार से भी बड़ा नामांकन करने की इस बार तैयारी है। जिन्नत, पूरी तरह से भव्य नामांकन करने की जो तैयारियां हैं उसके मद्देनज़र कैसी तैयारियां होंगी और उसमें अलग क्या हो सकता है, इस पर आज चर्चा होनी है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो तैयारियां नामांकन की हो रही हैं उसमें सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया के भी लोग मौजूद रहेंगे कि सोशल मीडिया किस तरह से इस नामांकन को प्रचारित और प्रसारित करे। तो ये सारी तैयारियां हैं, लेकिन मुख्य तौर पे आने वाले जो चुनाव होना है, चुनावी रणनीति किस तरह की हो, चुनाव में तैयारियां किस तरह की हो और मंथन कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच और इसके साथ ही जो जान फूंकने में आज देखते हैं कि किस तरह के आपने जो है आपने जानकारी दी नीतीश की 25 जिलों के जो पदाधिकारी हैं उन्हें बुलाया गया, यानी कि हम पूर्वांचल का ये मान के चले कि हम भले ही वो वाराणसी में आ रहे हैं, आसपास की तमाम सीटें जो हैं फोकस उस पे होगा। और आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया तो और ये बात समझ में आ जाती है कि कोशिश होगी हर माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। निश्चित तौर पे जीनत, चूंकि बनारस जो है, बनारस से प्रधानमंत्री चुनाव भी लड़ रहे हैं। बनारस एक केंद्र माना जाता है पूर्वांचल के हर जिले का। कहा जाता है कि जब चुनाव होते हैं तो बनारस की सीट और बनारस पूरे पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करता है। इस लिहाज से
बनारस में आज ये मंथन होगा। बनारस के साथ 25 जिलों के जो जिला प्रभारी आएंगे उनको जीत की रणनीति और जीत का मंत्र दिया जाएगा और इसके साथ ही चुनावी तैयारियां, चुनाव में किस तरह से अपने एक रणनीति बनानी है, चुनाव में क्या करना है, क्या तैयारियां रह गई और पिछले चुनाव से क्या सबक लिया है और इस बार वो तैयारियां कहीं रह न जाए और किसी भी तौर पे गठबंधन और अन्य विरोधी जो दल हैं उनको हावी नहीं होने देना है। इस तरह की तैयारियों पर आज मंथन होना है। जीनत, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट्स जो है हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन पूरी कोशिश जो है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आ रहे हैं तो पूर्वांचल की तमाम सीटों तक एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश वो जरूर करेंगे। ट्विटर इंडिया ने एक आंकड़ा जारी किया है। इसके मुताबिक ट्विटर पर जो 3 व्यक्ति सबसे ज्यादा चर्चित हैं उनमें पहला नाम प्रधानमंत्री मोदी का है, दूसरे नंबर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं और तीसरे स्थान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राहुल गांधी चौथे और प्रियंका गांधी 5वें स्थान पर हैं। सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, फायर ब्रांड नेता हैं जिनकी मांगे देश भर में पार्टी की रैलियों में होती हैं। पिछले दिनों गूगल की रिपोर्ट में भी उन्हें देश के कई मुख्यमंत्रियों से आगे बताया गया था। राम राज्य रथ यात्रा 14 महीने के लंबे सफर करने के बाद आज अयोध्या पहुंच रही है। राम राज्य रथ यात्रा 13 फरवरी 2018 को महाशिवरात्रि के मौके पर अयोध्या विश्व हिंदू परिषद के कार सेवक पुरम से रवाना हुई थी। ये रथ यात्रा 4 मार्च को रामेश्वरम से अयोध्या के लिए वापस रवाना हुई, जो कि 9000 किलोमीटर की दूरी तय कर 12 राज्यों का सफर तय कर अयोध्या पहुंच रही है। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य राम जन्मभूमि निर्माण, राम राज्य की स्थापना है। इसी कड़ी में संतों की धर्म सभा का भी आयोजन 13 अप्रैल को कार सेवकपुरम में होगा, जहां श्रीराम राज्याभिषेक भी किया जाएगा, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजन का जो है रूपरेखा तैयार की गई है, तो स्वाभाविक है राम राज्य की बात आएगी तो विश्व हिंदू परिषद उसमें पीछे नहीं हटने वाला है। इस कारण से हम उसमें अपरोक्ष रूप से और कहीं कहीं जो है परोक्ष रूप से भी सहयोग कर रहे हैं और यहाँ यात्रा आ रही तो उसका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए हम सब रहेंगे। 12 तारीख को तो स्वागत का कार्यक्रम हो जाएगा। 13 अप्रैल को जो है यह कार्यक्रम यहाँ पर राम राज्याभिषेक करके होगा और वह कार्यक्रम जो है दक्षिण भारत के पूज्य संत धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में वैदिक रीति रिवाज से वो करेंगे। तो राम राज्य रथ यात्रा 14 महीने के लंबे सफर के बाद अयोध्या पहुंच रही है। 13 फरवरी 2018 को महाशिवरात्रि के मौके पर अयोध्या विश्व हिंदू परिषद के कार सेवकपुरम से रवाना हुई थी। ये रथ यात्रा 4 मार्च को रामेश्वरम से अयोध्या के लिए वापस रवाना हुई, जो कि 9000 किलोमीटर की दूरी तय कर 12 राज्यों का सफर तय कर अयोध्या पहुंच रही है।